प्यारे बच्चों, आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 40 लेके आए हैं जो कि 5 अक्टूबर को मिली है। इसके अंदर कार्बन और इसके यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। फिर से इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं प्रकार्यात्मक समूह के बारे में, जो हमने पिछली वर्कशीट के अंदर हमने पढ़े थे। वही बात हम इसको आज पूरी तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं विषम परमाणु क्या होते हैं। उससे पहले मैं कहूंगी प्लीज मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस अच्छे बना सकूं। ठीक है बेटा, ये आपका एक छोटा सा कदम मुझे मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। इसके बाद है कि कार्बन अन्य तत्वों जैसे कि क्या है, हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर के साथ भी अबंध बनाता है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में वह तत्व एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित कर देते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ अपनी संयोजकता पूरी करता था। कितने हाइड्रोजन? चार हाइड्रोजनों के साथ अपनी संयोजकता पूरी करता था, संतुष्ट करता था। लेकिन अब उन हाइड्रोजन की जगह दूसरे परमाणु लगने लग गए हैं और ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते हैं उनको क्या बोलते हैं? विषम परमाणु। ठीक है, ऐसे विषम परमाणु जो प्रकार्यात्मक समूह में भी उपस्थित होते हैं। यह विषम परमाणु जो होते हैं ये प्रकार्यात्मक समूह जिसमें यह उपस्थित होते हैं उनको एक विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। क्या देते हैं? उनको विशिष्ट गुण, विशेष प्रकार का गुण प्रदान करते हैं। यह गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। फलस्वरूप इन्हें क्या बोलते हैं? प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। क्यों कहते हैं प्रकार्यात्मक समूह? क्योंकि ये उनका कार्य निश्चित कर देते हैं। कार्य निश्चित कैसे हो जाता है? उनको विशिष्ट प्रकार का, विशेष प्रकार का गुण मिलकर। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर विषम परमाणु पढ़ रहे हैं हेलोजन्स के बारे में, जिसमें क्लोरो और ब्रोमो है। ठीक है, तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था। हम इसके साथ साथ यहाँ पर एक और पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, एक और पढ़ेंगे आइडो। ठीक है, तो इसको हम आइडो लिख देंगे। तो यहाँ आइडो लिख सकते हैं। ठीक है, आइडो ब्रोम कुछ भी हो सकता है बेटा। तो यहाँ पर आई होता है उसका प्रतिस्थापी परमाणु। ठीक है, तो ये है क्लोरो ब्रोमो आइडो। ठीक है, ये अगर कभी भी ग्रुप में या फिर यौगिकों में लगे हुए हैं तो हम उसके नाम के साथ क्लोरो ब्रोमो आइडो लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ये चारों प्रकार हैं। अगर ऑक्सीजन होगा तो क्या होगा? एक तरह से आपको बताया था एल्कोहल। एल्कोहल क्या है? जिसके अंदर OH लगा होगा। ठीक है, एल्डिहाइड यहाँ पर दिखा रखा है। एल्डिहाइड कब होगा? जब ऐसे लगा होगा कार्बन की ऑक्सीजन के साथ O और यहाँ इसके साथ H, तो इसको हम CHO भी बोलते हैं। कीटोन, कीटोनिक ग्रुप कौन सा होता है? COO वाला, सिंपल CO। इसको हम ये भी लिख सकते, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये वाला फॉर्मूला है और इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं COOH। ठीक है, अगर कहीं यौगिक में जैसे लगा होगा हम उसको पहचानेंगे और उसका नाम उसी प्रकार से देंगे। अब द्वितीय बंध और तृतीय बंध आपको पता है, बीच में 2 बंध अबंध और यहाँ 3 अबंध है। ठीक है बेटा, इसके बाद मैं आपको एक और बात जो इम्पोर्टेंट बताना चाहूंगी वो क्या है कि जो आपका कीटोन वाला जो ये ग्रुप है, बाकी सबको छोड़कर सिर्फ जो कीटोन वाला ग्रुप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पहचानने के लिए, क्योंकि ये ग्रुप जो होता है हमेशा कहाँ लगा होता है? बीच में, कभी भी सिरे पे नहीं लगता। ये कभी भी सिरे पर नहीं लगता। तो मैं इसके साथ लिख सकती हूँ, यह सिरे पर नहीं लगता। ठीक है बेटा, ये सिरे पर नहीं लगेगा, यानी कि कार्बन की जो श्रृंखला है उसके अंदर बीच में कहीं होगा, कभी भी सिरे पर नहीं लगा होगा। ठीक है, ना तो प्रारंभ में ना फिर अंतिम सिरे पर। ठीक है, अभी आगे देखते हैं प्राकृतिक समूह को कैसे पहचानना है। सबसे पहला है हेलोजन, यानी कि हेलो ग्रुप। इसके अंदर आप देख रहे हैं क्लोरो और ब्रोमो दिखे हुए हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ से पहचानना शुरू करते हैं। इसके पीछे हम देखेंगे क्लोरीन लगा हुआ है, तो ये क्लोरो ग्रुप है। दूसरे में हम देखते हैं यहाँ पर OH लगा हुआ है, तो ये क्या है? एल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है ना? ठीक है बेटा, इसके बाद यहाँ पर ये लगा हुआ है। अगर हम यहाँ ध्यान दें बेटा तो मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ। इसको मैं अगर ऐसे देखूंगी
तो ये एक कीटोन ग्रुप लगेगा मेरे को। लेकिन हमें पता है कीटोनिक ग्रुप हमेशा कहाँ होता है, बीच में होता है। ये सिरे पे लगा हुआ है तो ये इसके साथ ये भी है, तो ये कौन सा ग्रुप है, CHO लगा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से मैं रब कर देती हूँ पहले, और ये हमारा कौन सा है, एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है बेटा, इसको मैं दूसरे तरीके से, जैसे पहले बंद तरीके से लिख के दिखाया था CHO, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख के दिखा देती हूँ। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। ठीक है बेटा, इससे बहुत आसान हो जाता है पहचानना, क्योंकि इसके पीछे क्या लगा हुआ है, CHO। आप दोनों तरीकों से समझेंगे। ठीक है, इसके बाद है कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पर ये इस तरीके से होता है CO, तो ये हमेशा बीच में लगता है। यहाँ पर थोड़ा सा गलती करी हुई है, तो ये जो ये है ये यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो इसके बाद जो हम लिखेंगे वो अब आपको दिखा रही हूँ, ये बीच का ग्रुप CO है। ठीक है, तो ये कीटोन ग्रुप है, और इसको दूसरे तरीके से बंद करके लिखूंगी तो मैं ऐसे लिखूंगी CH3COCH3। देखिए मैंने बीच में उसको दिखाया है, तो इस तरीके से भी मैं दिखा सकती हूँ ये कीटोन ग्रुप। इसके बाद है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल में अगर हम ध्यान देंगे तो ये आखिर में सिरे में लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर से भी ध्यान दूं, अगर आपको ध्यान दिखाऊं, तो इसको भी हमें दूसरे तरीके से लिख सकती हूँ। मैंने बताया था COOH तरीके से। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ लिख के दिखा देती हूँ, CH3CH2COOH। ठीक है, इस तरीके से भी लिखेंगे तो भी हमें पहचानना पड़ेगा। लास्ट में क्या लिखा हुआ है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। द्विअबंध और त्रिअबंध आपको पता है बेटा कि ये जहाँ 2 अबंध लगे हुए हैं वो द्विअबंध है, और जहाँ 3 लगे हुए हैं वहाँ क्या है, त्रिअबंध है। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित के प्राकृतिक समूह को पहचाने। उससे पहले मैं कहूंगी, प्लीज फिर से मैं कहूंगी, सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को, ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस बना सकूं। आपका एक छोटा सा कदम मुझे बहुत प्रोत्साहन देता है ये सब काम करने के लिए। इसके बाद आइए समझते हैं। हालांकि मैंने इसके अंदर आपके लिए सारा नीचे करके दिखाया है, लेकिन मैं आपको पहले समझाऊंगी यहाँ पर कि ये कैसे पहचाना जाता है। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले ये हमें ये नजर आ रहा है प्राकृतिक समूह। सबसे पहले CO नजर आ रहा है, तो हम देख सकते हैं CO ये बीच में लगा हुआ है, तो हम इसको कहेंगे कीटोन वाला ग्रुप है यहाँ पर ये। ठीक है, इसके बाद अगर हम ध्यान दें तो ये हमें लगेगा कीटोन वाला ग्रुप है फिर से। लेकिन कभी भी हमें पता है कीटोन का ग्रुप हमेशा कहाँ आता है, बीच में आता है, सिरे पर नहीं आता। तो इसके साथ ये भी है, तो ये CHO हो गया। CHO कौन सा है, एल्डिहाइड। यहाँ पर ये ब्रोमो है, यहाँ पर ये क्लोरीन है, यहाँ पर ये सीधा सीधा हमें दिखाई दे रहा है कार्बोक्सिलिक अम्ल, और यहाँ सीधा सीधा नजर आ रहा है वो अल्कोहल। ठीक है बेटा, तो ध्यान जहाँ देना होगा वो होगा आपको कीटोन और एल्डिहाइड। थोड़ा सा यहाँ और यहाँ ध्यान से देखना पड़ेगा कि अगर सिरे पर लगा हुआ है ग्रुप तो वो कीटोन ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा चुकी हूँ कि पहला वाला कीटोन, दूसरे वाला एल्डिहाइड, तीसरे में ब्रोमो लगा हुआ है तो ब्रोमो, चौथे का अल्कोहल, और पांचवे का कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH लगा हुआ है, और आखिरी में क्लोरो लगा हुआ है तो क्लोरो हेलोजन को। ठीक है, तो बेटा ये थी आपकी आज की वर्कशीट नंबर 40। अगली वर्कशीट आएगी, हम फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, और अपना कॉपी में काम कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।